हेलो दोस्तों, मैं हूं मोंटी सर और मैं आपके लिए लाया हूं मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित कड़बक, जो क्लास 12वीं के काव्य खंड का एक महत्वपूर्ण पाठ है। आप लोग इस चैनल को अवश्य ही लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी अन्य वीडियो में आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें हम पाठ के साथ साथ प्रश्न उत्तर और इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी करेंगे। चलिए हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1548 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। पिता मलिक शेख ममरेज, जिन्हें मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीरी था। इनकी वृत्ति ये आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए और बाद में शेष जीवन फकीरी में और बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बिताए। इनका व्यक्तित्व चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए। यह मृदुभाषी थे, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। इनकी कृतियां हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा, खंडित प्रति प्राप्त है। मसलानामा का जो है वह पूर्ण प्रति प्राप्त नहीं है, ये खंडित प्रति में है। इनके अलावा ये चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। इनके लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध काव्य कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। यहाँ से हम लोग को प्रेमाख्यान काव्य की परिभाषा मिल जाती है। चौपाई, दोहा आदि की कड़बक शैली में निबद्ध ये काव्य प्रायः अवधि में प्रचलित हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथावृत्तियों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और इसके साथ सूफी भत यानी तस्वुफ के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जैसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी हैं। जैसी के
लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित हैं। ध्यान दीजिएगा कि कौन से नाम से प्रचलित हैं? जायसी ग्रंथावली के नाम से। जायसी की उज्ज्वल अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। ये दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मकता कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा भी गया है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। और मार्मिक अंतर व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़ आशयों वाला और महिमामयी है। यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदनामय रस है और चरित्रों, उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव है जो पाठकों, श्रोताओं को अपने लपेट में ले लेते हैं। इस प्रेमाख्यानक काव्य द्वारा विद्वेष और कलह के उस यंत्रणामय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जैसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जैसी कि इस प्रेम कहानी में प्राणों से, हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। खाड़ जैसी मीठी और खालिस अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदय, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ प्रस्तुत 2 कड़वक अलग अलग संकलित हैं। ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक, ध्यान रखिएगा, जो प्रथम करवक है वह प्रारंभिक और जो अंतिम करवक है वह अंतिम छंदों में से लिया गया है। कहाँ से? तो पद्मावत से। किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। यानी ऐसा व्यंजना कवि करते हैं कि प्रथम करवक और जो अंतिम है ये 2 नहीं हैं, एक हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम करवक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हैं और महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। इस गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी है।
अंत के उपसंहार खंड में से लिए गए द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रतन सेन है, न वह रूपवती पद्मावती रानी है, न वह बुद्धिमान सुआ है, और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही है। इसमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। चलिए अब हम लोग कड़वक पढ़ते हैं। प्रथम कड़वक में लिखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी वह अत्यंत गुणवान है। उनकी कविता में ऐसा प्रभाव है कि जो भी उसे सुनता है वही मंत्रमुग्ध हो जाता है। और आगे कहते हैं कि भगवान ईश्वर ने संसार में चंद्रमा की भांति उन्हें अवतरित किया है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है, फिर भी वह जगत में अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी प्रकार कवि जैसी भी एक आंख खराब होते हुए भी उत्तम काव्य की रचना करते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, जग सूझा एक कई नैनाहा, उवा सुख इस नक्तन महा, जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। और इसमें कवि कहते हैं उन्होंने संपूर्ण जगत को एक ही नेत्र से भली भांति समझ लिया है। जिस प्रकार शुक्र नामक तारा जब निकलता है तो अन्य तारों की जो रोशनी है वह फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार वे भी साहित्य गगन में शुक्र तारा हैं तथा अन्य कवियों के मध्य उनका तेज अलग ही नजर आता है। और आगे कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं प्रस्फुटित होती तब तक उसमें मधुर सौरभ या सुगंध का अभिनिवेश नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असूच अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भौ कंचनागिरी लगा आकाशा। और कहते हैं समुद्र का जल खारा है, किंतु उसका यही एक दोष उसे असूझ और असीम बनाता है, और वह ये इसी कमी के कारण इतना विशाल और भयावह है। उसी तरह से कवि का काव्य भी गंभीर और व्यापक है। और आगे कहते हैं कवि, जब भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से
नष्ट कर दिया था, तो वह त्रिशूल का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन गया तथा आकाश को छूने लगा था। आगे कहते हैं, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होए नहीं कंचन कारा। और आगे कहते हैं, जब तक सोने को शुद्ध करने के लिए मिट्टी के पात्र में डालकर अग्नि में तपाया नहीं जाता, तब तक वह शुद्ध नहीं होता है। और आगे कहते हैं, एक नैन जस दर्पण ओते ही, निर्मल भाव सब रूपवंत गही, मुख जेवही कहीं चाव। अंत में मलिक मोहम्मद कवि कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी वह दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल भावों से ओतप्रोत हैं। उनके इन निर्मल भावों को देखकर ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पखार कर उनके मुख की तरफ एक लालसा के साथ देखते हैं। चलिए अब करवक के दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे करवक में मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि उन्होंने इस काव्य को रच के सुनाया है तथा जिसने भी इस काव्य को सुना है उसी ने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। जोरी लाई रक्त के लई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। और उन्होंने इस काव्य को रक्त रूपी लई लगाकर जोड़ा है, अर्थात इनकी रचना की है और इनमें अपने आंसुओं से इनकी गाढ़ी प्रीति को भिगोया है। ओ मन जानी कबीस अस किन्हा, मूक यह रहे जगत मह चिन्हा। उन्होंने इस काव्य की रचना इसी बात को मन में विचार करते हुए किया है कि कदाचित दुनिया में यह उनकी निशानी बाकी रह जाएगी। और आगे कहते हैं, कहाँ सो रतन सैनी अस राजा, कहाँ सुवा असीस बुद्धि उपराजा। कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघो जई किन्न बखानू। और आगे कहते हैं, कहाँ हैं वह रतन सेन जैसे राजा, कहाँ है वह तोता जो अद्भुत बुद्धि वाला था, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से अमर कथा का श्रवण किया था। और आगे कहते हैं, कहाँ है वह सुल्तान अलाउद्दीन तथा कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती के रूप के सौंदर्य का वर्णन किया था। और आगे कहते हैं, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और कहते हैं आगे कि वह सुंदर पद्मावती जो रानी थी वह कहाँ है, वह भी नहीं रही, इस जग में कोई नहीं रहा, बस उनकी कहानी ही बची रह जाती है। आगे कहते हैं कवि, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, अब फूल मरे पे मरे न बासु। कवि कहते हैं केवल वही पुरुष धन्य है जिनकी कीर्ति तथा यश सदैव विद्यमान रहे। फूल शाखा से टूट जाता है लेकिन उसकी सुगंध समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार
व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी यश कृति इस जगत में शेष रह जाती है। और अंत में कवि कहते हैं, कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दू बोल। आगे कवि कहते हैं, इस जगत में ना तो कोई किसी ने अपना यश को बेचा है और ना ही वह यश को मूल्य देकर खरीद ही पाया है। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि जो इस कहानी को पढ़े वह 2 शब्दों में मुझे भी याद कर ले। कवि का भाव है कि लोग उसे कहकर याद रखे कि कवि ने प्रेम के पीर से भरपूर सुंदर काव्य की रचना की है और वह सुंदर काव्य पद्मावत है। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो अवश्य लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारी हौसला बुलंद हो और मैं आपके लिए इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी लाऊं। धन्यवाद।